हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ूम रिएक्शन। मैं प्रज्वल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 4 एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी हीन है वो बोलती है कि अब वो सब कुछ करेगी जो उसको करना था, जो नहीं कर पाई। तो अभी इसके पास 3 मंथ बचे हैं और वो उसको एक्सेप्ट करते हुए खुल के जीना चाहती है। और वहीं पे जो एंडिंग सीन था वो एक किस के साथ ख़त्म होता है। तो आगे देखते हैं कि अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कितनी नज़दीकी आएंगी, कितनी दूरी होगी, क्या क्या होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। सीधे सोने ही जा रही हो ना? वेल, डिपेंड करता है। जल्दी से सो जाए तो मैसेज डिलीट करो। डरपोक, अंदर आना चाहता था तो एक बार बोल ही देता। मेरे को लग ही कितना रहा था ये शर्म आता यही है। सोच रही होगी। अरे हे, गया ये। अरे यार, क्या हो सकता है? बर्थ डेट, डिपार्टमेंट स्टोर खोलने की डेट, मेरा बर्थडे। इसी का कुछ होगा, इससे रिलेटेड। हाँ, शायद हमारी शादी की डेट। 1 ट्रिलियन क्लब। शिट, क्या यार। मतलब वो तो नहीं हो सकता।
क्या हुआ था वही ये तो तो सच में 31 अक्टूबर को। 31 है। बढ़िया, ओके। ओ माय गॉड, मुझे डरा ही दिया तुमने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अ, अ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें नींद नहीं आई तो मेरे कमरे में आ गए तुम। मतलब वजह मैं हूं, मेरी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। अ, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। वो क्या है ना, मेरे यहाँ आने की कोई खास वजह नहीं है। मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हें नींद आई है या नहीं, और अगर नहीं आई हो तो सोचा कुछ देर बातें कर लेंगे। पर तुम तो थक गई होगी ना। थक तो गई हूं मैं, पर हम कर सकते हैं बातें। कहाँ करें? यहाँ बैठकर बात करें? नहीं नहीं, तुम थक गई हो। मैं तो बस अब अपने बारे में सोच रहा था ना। पर तुमने बहुत पी रखी है और इतनी रात भी हो गई है। हाँ वो तो है, पर मैं जानता हूँ तुम बहुत थकी हुई हो। लेकिन अभी नशा उतर गया है, थोड़ी देर बात कर सकते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, बैठो मत बैठो मत। वो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। कितना बुरा हूं ना। कल तुम्हें बहुत काम भी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। सो जाओ, आराम करो, लेट जाओ। हाँ। ये मेरी कितनी केयर करता है। बच गया। वो तो नहीं हो सकता। क्या था 10-31 को? ये तो सच में अक्टूबर 31 है। कंग्रेचुलेशंस, ये आपकी प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता है। अ, अ, 4 हफ्ते मतलब तो डेट क्या होगी? डिलीवरी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। अक्टूबर अक्टूबर 31। अच्छी डेट है, अक्टूबर 31। 두었었지. 그때도 나는 네가 좋았어. 나도 그럴까? 너의 जो भी रहेगा सब इको फ्रेंडली मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। 쓸까? 아닌 척 뒤돌아서 봐도 쏟아지는 눈물을 감춰도 네 이름을 부르는 마음 더 안아주지 못해 미안해 나는 너를 잊지 못해 अकल बेच कर आए हो?
तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? उनकी शादी के बाद उससे कभी मिलना ही नहीं हुआ और वो डिवोर्स ले रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं रुकी तो तू क्यों गया साथ में? तो फिर बहू ने तुमसे क्या कहा? भाभी को तो डिवोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये सब तो सिर्फ योनो ही सोच रहा था। अरे बाप रे, अब क्या? भाभी ने तो कहा है कि वो जल्द हमसे मिलने आएगी। पापा, उसने मेरी चैट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। देखा आपने मुझे मारा। खैर, तो अब हमारा योनू का क्या कहना है? हाँ? योनो तो कह रहा है कि अब वो डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक है। चलो सब शुक्र ठीक है। कैसे है? यहाँ आकर वो डिवोर्स की बात करता है और उसकी बीवी को पता ही नहीं कि उसे डिवोर्स चाहिए। तुम लोग कह रहे हो सब ठीक है, साथ रहते हैं फिर भी नहीं जानते कौन क्या सोच रहा है। मुझे भी चैट रूम में ऐड करो ना। अरे नहीं, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग की फोटोज नहीं भेजूंगा। अरे अरे अब हम दोनों परिवारों की एक साथ फोटो लेने वाले हैं। सभी यहाँ देखिए। समधन जी सुनिए, हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको लगता है मेरा योनू आपकी बेटी के लायक नहीं है। पता नहीं आपको सुनने में कैसा लगेगा, पर योनू ने हमें कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो एक लड़की से प्यार करता है। दरअसल उसने कहा था कि हेइन को इंटर्नशिप से निकालने वाले हैं और उससे जॉब नहीं मिलेगी, तो शादी के बाद घर की जिम्मेदारी उस पर होगी। उस वक्त हमारे घर के सभी लोगों ने ये कहा था कि बेटा वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें तो इससे बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। जब बेटे की शादी की बात चली तो हमारे परिवार ने भी शान शौकत के बारे में इतना सोचा, फिर आप तो हमें अपनी बेटी दे रही हैं। मैं समझ सकती हूँ आप लोग क्या सोच रहे होंगे। आपके परिवार की हैसियत तो सभी जानते हैं। आपको भी लग रहा होगा हेइन को इससे अच्छा लड़का मिल सकता था, तो इसीलिए मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ। अच्छा, चलो शुक्र है तुम्हें समझ में तो आया। वो क्या है ना, मेरा बेटा थोड़ा नादान है, अगर कभी वो कोई गलती कर दे तो संभाल लीजिएगा। वो बिल्कुल भी नादान नहीं है, शायद तुम उसे जानती नहीं हो। अगर वो चालाक नहीं होता तो ये शादी होती ही नहीं। योनू कोई आम इंसान नहीं है। क्या? तारीफ कर रही हूँ, वो एक काबिल वकील है, काफी प्रैक्टिकल लड़का है। वो उसे जो चाहिए होता है हासिल कर लेता है। आप कहना क्या चाह वो रहे? शादी के लिए मना कर सकता था, पर उसने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। जान के अनजान मत बनो। अच्छा, शादी का फैसला भले दोनों ने लिया हो, लेकिन वो रहेंगे तो आखिर हमारे ही बच्चे ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तभी तो कह रही हूँ, हम उनके माँ बाप हैं, तो हमें ये देखना होगा कि उनकी जिंदगी में जो नया दौर शुरू हुआ है वो हंसी खुशी गुजरे। इसके लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। अगर शादी करने का फैसला उनका था तो शादी में खुश रहने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुई ना। इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और तुम हो कौन मुझे सिखाने वाली? वो अलग हुए तो भी फिक्र होगी, साथ रहना चाहेंगे तो भी। हाँ, जो भी हो बस उन्हें खुश रहना चाहिए। हाँ, चलो 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 चलो। सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पी लेना, नहीं तो तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा ना। ये जूस कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं है? कहो तो चाय मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए। हैंगओवर के लिए कुछ गर्म लोगी तो ज्यादा अच्छा। जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुको। ये सब क्या है? तुम सच में बच्चे हो। हो, पता है तेरी धड़कनें क्यों तेज हो गई थी? क्योंकि तू फट्टू है। हाँ,
सच बता बेटा, सही तेरी फट बात गई है। थी ना। हिंदी डब भाई साहब। 흔들림 작은 떨림 두 배로 뛰는 내 박동 소리 कैसी लग रही हूँ? मिस्टर हमन की मीटिंग के लिए यही पहनने वाली हूँ। 따뜻하게 다른 어떤 시간보다 꿈 같아 अच्छा, 너와 함께는 ये 1982 हेरकिना विंटेज है। अच्छा। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही पीस हैं। एक पीस चेयरमैन हमन की वाइफ के पास है और दूसरा मेरे Never पास। felt this kind of love 더 바랄 게 없어 이 순간은 अच्छा नहीं है? Oh, oh, oh. नहीं, ऐसी बात नहीं है। Feel the flying of stars, you're like Charlie. 너에게 떨어진 별처럼 सुंदर लग रही है। I'm always dreaming, dreaming. 너와 함께 있는 지금 내 앞에 난 다시 서 있어. उसको जेलेसी हो रही है, नहीं हो रही है? 모습 그대로 प्यारी क्यों लग रही है? ओह, 너에게 ये क्या हो रहा है मुझे? 한 번 더 말할게. क्या हुआ? 오래도록 내 곁에 있어줄래? Never felt this kind of love. 바랄 게 없어 이 순간. जो शादी से पहले देखना था वो अभी देखने को चलते मिल रहा है। आज आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। नहीं तो, ऐसा क्यों लगा? वो आप गुनगुना रहे थे ना? अच्छा, हाँ। 5 4 3 2 1। तुमने कहा आर्टिस्ट है और ना ही कलर पैलेट इंटीरियर डिजाइन से मेल खा रहा ये है। बंदी खुश रह ही नहीं सकती है। गुस्सा नाक पे ही रहता है इसके, बरसती रहती है। यही तो वजह है कि मैं इतना डर जाता हूँ और मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, ये हुई ना बात। क्या हो गया इसे? खुश हो गई? बहुत बढ़िया। अबे क्या कर रहा है? मुस्कुरा क्यों रहा है? खुद को संभाल बेटा। अरे तू पागल हो गया है क्या? एक्टर्स लोगों की शादी ऐसी होती है, स्क्रीन पर प्यार की एक्टिंग करते करते सच में प्यार हो जाता है। अजय काजोल को देख ले। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसे शूज खरीद कर क्यों दिए? अरे यार, एस्केलेटर इसलिए होते हैं ताकि सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। इस पे भी चढ़ के जा रही है, कहाँ जाना है इतनी जल्दी? हो क्या गया है इसे यार? ए संभल के! Shit. बच गया। क्या किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तुमने? हाँ मैम, पता नहीं कौन बदतमीज हमारे स्टोर में आ गया है। सर, कुछ मदद कर सकता हूँ? और इसमें और भी साइज मिल जाएंगे क्या? तो इसलिए तूने उसके लिए शूज खरीद लिए? हाँ, तो तूने ही तो कहा था जब तक वो वसीयत मेरे नाम ना कर दे तब तक कोई पंगा ना लूं। तो ये वजह थी? हाँ और नहीं तो क्या। मैं खुद हैरान हुआ कि मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं कितना शातिर और मतलबी आदमी हूँ। हाँ, चल ठीक है। उसने क्या कहा? भड़केगी शायद। ये तुम्हें डिस्काउंट पर मिले हैं? हाँ, सेल का आखिरी दिन था इसलिए खरीदे। ऊपर से ये साइज बहुत जल्दी बिक जाता है तो मिलना मुश्किल होता है। और पूरे देश में इसमें वाइट शूज कहीं नहीं है, बस यही वाले आखिरी बचे थे। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ पता है। तुम जानते हो ना, मेरे पास इतने सारे शूज पड़े हैं जिनके लिए मैंने कभी कम नहीं ज्यादा ही पैसे दिए हैं। तो आखिर मैं ऐसे शूज क्यों पहनूं जो तुमने आधे दाम में लिए? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इससे कई गुना महंगे और बहुत सारे शूज हैं, लेकिन वो सब के सब अनकंफर्टेबल है। हाँ पर सुंदर है। सुंदर शूज नहीं, सुंदर तुम हो। उनकी हील्स जो है वो पेंसिल जैसी पतली और लंबी है। कितनी ऊंची हील्स है वो।
तो मुझे डर लगता है कहीं तुम गिर ना जाओ, और इसीलिए मुझे लगता है कि कभी कभी तुम्हें ऐसे शूज भी पहन लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ रख दो। यानी तेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने? मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि उसने शूज रख लिए, और उससे भी अजीब बात क्या है पता है? क्या? उसने वो शूज पहने भी। मिस हेन आज कितनी है ना, आज ज्यादा सुंदर लग रही है ना? नहीं तो ऐसा लग रहा है किसी से लड़ने जा रही है। लगता है आज जो भी पंगा लेगा वो नहीं बचने वाला। हाँ सही कहा। सर मैं देख रहा हूँ ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही मिलजुल रहे हैं। ये सेक्रेटरी ना है। हाँ, हेरकीना स्टोर की डील के चलते काफी काम बाकी है ना, इसलिए। लेकिन मिस्टर यून आजकल हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही दिख रहे हैं। मैडम के साथ खाना और कॉफी पीते हैं, और तो और वॉक पर भी जाते हैं। तुम ये बात शायद जानते नहीं हो, लेकिन मिस्टर यून बहुत ही वर्कहॉलिक है। वक्त बचाने के लिए वो खाते पीते चलते भी सिर्फ काम की ही बातें करते हैं, तो यही वजह है। ओ अरे ये मिस्टर यून कहते तो हैं कि हेइन के पुराने दोस्त हैं, पर उसे ज्यादा जानते नहीं है। हेइन को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नफरत है ना, तो वो है उसके बालों को हाथ लगाने से। लेकिन वो तो हंस रही है। सर देखकर लग तो नहीं रहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत है। तो क्या ये सब तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? जेलसी हो रही है? तेरा दिमाग तबेले में चढ़ने गया है क्या? तूने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा अभी? अरे सुनकर ही तो ऐसा लग रहा है कि तुझे जेलसी हो रही है। तुझे पता भी है जेलसी क्या होती है? जेलसी वो होती है जैसे जब तू किसी को चाहता है और कोई उसे तुझसे ज्यादा खुश रखने लग जाए, तब जो होती है वो। तेरी सोच ही गलत है भाई। मुझे तो हेइन पसंद ही नहीं है, तो जेलस कैसे हो सकता हूँ? तुझे सच में वो पसंद नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों चाहे जहाँ चाहे जाएं, कहीं भी खाएं पिए, मुझे क्या, समझ रहे? अगर ऐसी बात है तो मीट की जगह सैलेड को फ्राई क्यों कर रहा है तू? मीटिंग के लिए ये शूज? मेरे पति ने गिफ्ट दिया है और कहा आज मैं इन्हें पहनूं, तो पहन लिया। फिर भी हेरकिना के चेयरमैन से मिलने जा रही हो, उनके ब्रांड के ही पहन लेती। हम उनके शूज अब भी जाकर ले सकते हैं। उनके कपड़े पहने उतना काफी है। उनके हील्स काफी अनकंफर्टेबल हैं, तो उसे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं। किसे? योनो को, और किसे? बहुत फिक्र करता है। हाँ, क्या हुआ? मिस्टर हरमन जो भी बोले उसे सिर्फ सुनना, और सुनकर सिर्फ एक ही चीज कहना। Among several conditions, our primary one is that our store must be split level. Although there may be other items to discuss, we cannot proceed negotiations unless this key condition is met. You probably know Sarah Lopez, right? Sarah Lopez. वो यूरोप की पॉपुलर डिजाइनर है और उसका स्टोर हमारे यहाँ खुलने वाला है। उसका क्या? हरमन की नई गर्लफ्रेंड है। और ये बात उनकी वाइफ नहीं जानती। हरमन की जो वाइफ है वो एक बड़ी लॉयर है और बहुत गुस्से वाली भी। अगर उन्हें सारा का पता चला तो मुझे नहीं लगता वो अपनी बेटी को पहली बार चलते देख पाएंगे। Well, I'm assuming you know her better than I do. What are you trying to say? Sarah is opening her store in our mall, right above Herkina's. But if you were to go through all the construction for the duplex, I don't think her store can fit in there. So, would you like to talk to her about this?
वैसे वो तुम्हें काफी घूर रहे थे। क्योंकि उनके अफेयर के बारे में उन दोनों के अलावा सिर्फ मैं ही जानता था। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तुम टेंशन मत लो, ऐसे कई राज हैं जिससे हरमन को मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ। ये ना बिल्कुल सही कह रही थी। तुम अब वो उन सॉन्ग नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। कॉलेज के बाद ऐसा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी इसी तारीफ के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की है। जो मेरी मदद करता है मैं उसे हमेशा याद रखती हूँ। शुक्रिया। हाँ, मैं जानता हूँ। भैया पीनट केक का एक पैकेट देना प्लीज। एक पीनट केक? और हाँ, डबल पैकिंग करना ताकि ठंडा ना हो जाए। ठीक है। ये तू घर लेकर जा रहा है? हाँ। देख साला इसलिए तुझ पर मुझे शक होता है। एक तरफ तू कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ दारू पीकर तू पीनट केक फिश पेस्ट्री अपनी बीवी के लिए घर लेकर जा रहा है। हंस मत, उसके लिए प्यार है तेरे भेजे में। कैसा प्यार? अरे सिर्फ केक लेकर जा रहा हूँ यार मैं। ये लीजिए। तेरे लिए लेना है क्या? खूब तरक्की करना भैया। शुक्रिया। केक ही है, तू ज्यादा ही सोचता है। कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है। फिक्र मत करो, ये बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। ऐसा क्या बताना चाहती है ये बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। आइला, समझा? क्या समझा? मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रही हूँ बेक्योनू। देखना यही कहेगी वो। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त अमीर बनने वाला है। ये लड़का से लड़की क्यों बन गया भाई? ऐसा कुछ नहीं है यार, छोड़ मुझे। अबे पागल है क्या? आ गए तुम? ये लो, तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, खाकर देखो। मस्त गर्मा गर्म बने थे और ठंडे ना हो जाएं इसलिए भागते हुए आया हूँ। कैसा लगा? अच्छा है, काफी फ्रेश है। है ना? तो ऐसा क्या बताने वाली हो तुम जो सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा? बताओ। इसे खोलकर पढ़ो। इसे? खोलूं मैं? ज्यादा हैरान मत होना। हाँ ठीक है, तो नहीं होगा हैरान। ये मेल मुझे अभी आया, यूरोप के सबसे बेहतरीन कैंसर सेंटर की तरफ से। अगले पेज पर देखो, फिलहाल वो जो स्टडी कर रहे हैं उसका रिसर्च पेपर भी है। सही पढ़ा, ये सच है। उनका कहना है वो मेरा इलाज कर सकते हैं। हाँ? और चांसेस 50% से ऊपर। 50%? मैं जानती थी तुम ये सुनकर खुश होगे। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 51% चांसेस हैं और वो लोग मुझ पर क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं। समझ गया। मैंने कहा था तुमसे, इस बीमारी के आगे मैं घुटने नहीं टेकूंगी। सब कुछ सही हो रहा है और तुम भी तो हो मेरे साथ। पूरी कायनात साथ है। क्या बात है। अब और क्या चाहिए मुझे?
अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर तुम्हारे लॉ डिपार्टमेंट का डिनर 9:30 बजे खत्म हो गया था। तो तुम्हें आने में 10 क्यों बज गए? जानते हो मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। क्या चल रहा है? मैंने पूरी शिद्दत से मनन से काम किया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं बोलो कि तुम हूँ फैमिली के मेंबर हो। अब जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए हम हमेशा लेट होते हैं। सॉरी। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मुझे मेरी बाकी जिंदगी इसी तरह से जीनी पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करता हूं, पुराने प्लान पर वापस आ जाता हूं। हाँ? अच्छा, अब जब मुझे फिर से अपनी जिंदगी मिलने वाली है, तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। ठीक है, शायद दुनिया में ऐसा ही होता है। दुनिया ऐसी ही है। सपना देख रहे हैं, रियल है। हाँ, पर मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या इस नरक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बहुत थक गया मैं। आप ठीक तो हो ना? काफी मजा आ गया है ना? मैं भी थक गई। पसीना पोंछ लीजिए। बाप रे, गर्मी कितनी बढ़ने लगी है। पापा, आपको प्यास लगी होगी, ये लीजिए। हाँ, क्यों नहीं। मैं पक्का इसे पी लूं ना। कुछ मिलाया तो नहीं? क्या पापा, आप भी? मैं क्या आपको इतनी बुरी लगती हूँ? इतनी अच्छी मत बनो, तुम पहली जैसी ठीक मैं हो। तो हमेशा आपकी अच्छी बेटी रही हूँ। देखिए जरा इसे, कितने खुश लग रहे हैं हम। फिर एक कुत्ती आ गई और हमारे परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। हम पर काला साया है उसका। सुनिए, मैं जरा ऊपर जा रही हूँ। पापा, आपको याद है आप मुझे कितना प्यार करते थे? मुझे घर की लक्ष्मी बुलाया करते थे और हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लाते थे। वो काफी पुरानी बात हो गई। अब कहते थे तुम्हें शादी करके दूर नहीं भेजना चाहता, हमेशा मेरे साथ रहोगी। और अब देखिए, मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था शादी मत करना, ये नहीं कहा कि डिवोर्स पर डिवोर्स लेती जाओ। वो तो आपका प्यार है जो मुझे वापस खींच लाया पापा। तभी तो मैं किसी शादी में 3 साल से ज्यादा नहीं रह पाई। अब तो आपको यकीन हो गया ना, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, मैंने कुछ खाया नहीं है, ऐसे तो मेरी भूख मर जाए। अरे नहीं, ऐसे कैसे भूख मर जाएगी? आपकी उम्र में भूख का मरना कंगाल होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा क्यों? अब जरा ये भी बता दे। चल बोलना, क्या चाहिए तुझे? 2 दिन के बाद मेरा हैप्पी बर्थडे है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी बस ये चाहती है कि उसके पापा उसके साथ एक बढ़िया डिनर पर चले। पापा प्लीज, मैं आपके साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ। अरे छोड़ ना, क्या कर रही है? आप मेरे साथ डिनर पर चलोगी अरे ना? छोड़ ना, मत कर। छोड़। ये दोनों जानते हैं यार शादी एक दूसरे को। दोनों शायद मिलके कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, वैसे ही होगी जो किसी की ऐसा मेरे को लगता है। रूडली बात करता है,
ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो छुट्टी के दिन इतनी सुबह कैसे आना हुआ? ये हरकिना का एग्रीमेंट लेकर आया है। अरे तो फिर मुझे भी बैठना चाहिए। वैसे भी तुम्हें डिटेल्स लॉ डिपार्टमेंट के साथ शेयर तो करनी ही होगी ना। वो बात की चीजें हैं। फिलहाल सिर्फ सीईओज बैठकर डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसा तो नहीं जिससे डील खराब हो जाए। तुम कंफर्टेबल नहीं हो? हम कहीं और जाए बात करने के लिए? तो मेरे होटल चलते हैं ना। नहीं, यहीं पर बात करो ना, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुम मेरी प्यारी वाइफ की मदद जो कर रहे हो। कॉफी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें भी कॉफी चाहिए? तुम तो खाली पेट नहीं पीते। हाँ, सही कहा तुमने। तुम क्या लोगे? एस्प्रेसो चलेगी? देखा, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। क्या? वो जानती है मैं खाली पेट कॉफी नहीं पीता, बीमार पड़ सकता हूँ ना। मुझे कुछ भी गलत नहीं करने देती, ऐसे ख्याल रखती जैसे उसका बच्चा हो। क्या है ना, उसे हमेशा मेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। हेन अपने पति को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। मैं जेलस हो रहा हूँ। क्या करें, मैं हूँ इतना किस्मत वाला। पर मेरे साथ वो ऐसी नहीं है। कहती है बुरा वक्त है, मेरी हेल्प करो, तुम पर ही तो भरोसा कर सकती हूँ। पहले से ही ऐसी है वो। कोई भी मुश्किल हो तो कहती है ये कर दो वो कर दो, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। तो उसे कैसे ना कह दूं। इस बार भी यही हुआ। इस डील को पूरा होते होते तकरीबन 1 साल तो लग जाता, पर उसने कहा 1-2 हफ्ते में पूरा करो, तुम कर सकते हो। इसलिए मुझे नहीं लगता मैं कोरिया में कोई और काम कर पाऊंगा। मुझे तो अपना पूरा वक्त है इनके साथ ही बिताना होगा। काफी भरोसा है उसे। तो ये उसके लिए ले जा रही हो? मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या हुआ? मुझे लगा था तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे बालों को छुए। हाँ, जैसे एक बार मैंने तुम्हारे बालों को हाथ लगाया था और तुम गुस्से से लाल हो गई थी और तुमने कहा था मरना चाहते हो क्या? ये क्या कह रहे हो? बात को घुमाओ मत। मुझ पर तो बड़ा गुस्सा हुई थी, तो उस मिस्टर ह्यून को कुछ क्यों नहीं कहा? क्या? वो तो देखो, अगर तुम्हें सच में ये नहीं पसंद तो सिर्फ मुझे ही क्यों, मिस्टर ह्यून या किसी को भी अपने बालों को छूने मत दिया करो। सब पर गुस्सा करो ना, बस अपने हेयर ड्रेसर को छोड़कर। चली गई। हाँ, कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा। हद होती है। हाँ। अच्छा, सही है बेटा। पता नहीं था कि कोई हंसते हुए इतना मनहूस भी लग सकता है। छिपकली का बच्चा लग रहा है। बड़ा 30 मार खा समझता है खुद को। कितने %? इस क्लॉज में मुझे थोड़ा डाउट हंस क्यों रहा है ये? अरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अरे ये क्या कर रहा है? साला कमीना ब्लाइंड्स को नीचे क्यों कर रहा है? खोलो इसे। हे, अरे क्या आप इतना गिर जाओगे? हाँ, क्या लगता है तुम्हें ऐसे करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? कुछ भी करो, मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे तुम। हाँ,
मैं तो ऐसे ही बस टहल रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? मुझे लगा तुमने कहा हनी। मैंने तो नहीं कहा। मुझे लगा ऐसा। चलो ठीक है, करो काम करो, मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। मुझे आज तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज संडे है, तुम आराम करो। आराम ही तो कर रहा हूँ। सुनिए। हाँ क्या हुआ? नहीं आपको नहीं बुला रहा। उनसोंग, हाँ, मुझे पता चला कि हेड ने तुम्हें संडे को काम पर बुलाया तो सोचा कि तुमसे मिलता चलो। चलो निकलो यहाँ से, काम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। वैसे एक बात बताओ, मैंने तुमसे बहुत बार बात करने की कोशिश की है, पर शायद तुम्हारा वो जो सेक्रेटरी है ना, वो तुम्हारी ग्लोबल इमेज को खराब कर रहा है। वो जानता नहीं कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। हमेशा कॉल कर देता और कहता है कि अभी सर यहाँ नहीं है। बहुत बुरा लगता है यार। समझाता हूँ उसे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे मुझे आप क्यों बोल रहे हो यार? तुम मेरी बहन के दोस्त हो तो मेरी भी तो दोस्ती हुए ना। वैसे जीजा जी को भी मैं अपना दोस्त ही मानता हूँ, पर हमारे बीच में जो कनेक्शन है उसकी बॉन्डिंग अलग ही है। आप अभी तक यहीं खड़े? जा रहा हूँ तो तुम क्यों आ रहे हो? जाइए, इसे बंद कर देता हूँ। तुमने कुछ खाना वाना खाया? ये ले आऊँ? तो दोस्तों योनसोंग काफ़ी कोशिश कर रहा है हेइन के पास जाने की, और योनवू काफ़ी ज़्यादा जेलस भी हो रहा है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तो चलिए आपसे मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।